देश के बड़े उद्योगपति और रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ईडी के छापे और अब अनिल अंबानी के खिलाफ एलओसी यानी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। हाल ही में ईडी ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर रेड की थी। ईडी ने उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली में ईडी मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन घोटाले की जांच कर रहा है। पिछले हफ्ते ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों और व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई मुंबई के 35 स्थानों पर की गई थी, जिसमें 50 कंपनियां और 25 लोग शामिल थे। ये छानबीन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत हो रही है। ईडी की ओर से ये जांच अनिल अंबानी ग्रुप की कई कंपनियों द्वारा किए गए कथित वित्तीय गड़बड़ियों और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन डायवर्जन के मामले में की जा रही है। खासतौर पर जांच इस बात पर केंद्रित है कि 2017 से 2019 के बीच येस बैंक द्वारा दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपए के लोन को गैर कानूनी तरीके से दूसरी जगहों पर डाइवर्ट किया गया। इस जांच के जवाब में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उन्हें ईडी की कार्रवाई की जानकारी है, लेकिन इस छापेमारी का उनके बिजनेस, आर्थिक स्थिति या स्टेक होल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनियों ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में जिन लेन देन की बात हो रही है वो रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े हैं, जो 10 साल से भी पुराने हैं। अभी ईडी अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े एक जटिल वित्तीय गड़बड़ी के मामले की जांच कर रही है, जिसमें लोन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना और रिश्वतखोरी के आरोप शामिल हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक येस बैंक के प्रमोटरों को लोन मंजूर करने से पहले उनकी संबंधित कंपनियों में पैसे मिले, जिससे लेन देन के बदले लाभ का शक है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई लोन बिना जरूरी जांच और क्रेडिट एनालिसिस के मंजूर किए गए। कुछ मामलों में लोन अप्रूवल की तारीखें भी पीछे की दिखाई गई हैं। इसके अलावा कुछ निवेश कमजोर आर्थिक स्थिति वाली कंपनियों में किए गए और कई लोन शेल कंपनियों के जरिए डाइवर्ट किए गए या उन ग्रुप कंपनियों में भेजे गए जिनके पते और डायरेक्टर एक जैसे थे। इस मामले में पिछले दिनों ईडी ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर भी छापेमारी की है, जिसके बाद से अनिल अंबानी पर संकट गहराया हुआ है। ऐसे में जांच के जारी रहते लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब अनिल अंबानी कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते। ये कार्रवाई उनके कारोबारी स्थानों पर की गई। हालिया जांच उनकी कंपनियों पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों और एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा भेजे गए समन के बाद सामने आई है, जिससे अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।